नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपी टीजीटी पीजीटी टेस्ट सीरीज़ नंबर 11 में। दोस्तों आज का टेस्ट सीरीज़ आपका ज्योग्राफी का होगा। और अगर आप टीजीटी देते हैं सोशल से तब भी आप इस टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। अगर आप सोशल से टीजीटी देते हैं तब भी आप इस टेस्ट सीरीज़ से जुड़ सकते हैं। और अगर आप पीजीटी देते हैं ज्योग्राफी से तब भी आप इस टेस्ट सीरीज से जुड़ सकते हैं। और हाँ, कोई भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं आप तब भी आप जुड़ सकते हैं। रीज़न है कि ज्योग्राफी आपके सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आता ही आता है और क्वेश्चन बड़े मस्त हैं, मज़ेदार हैं। तो चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, वन। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, वन। विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है? भारत, क्यूबा, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, क्यूबा। कांगो और अमेजन बेसिन स्थित है भूमध्य रेखीय प्रदेश में, गर्मतर प्रदेश में, भूमध्य सागरीय प्रदेश में, शीततर प्रदेश में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, भूमध्य रेखीय प्रदेश में। मानव भूगोल मानव परिस्थितिकी है, यह परिभाषा किसने दी थी? एच बैरोज, हटिंगटन, रेटजेल, वाइडल डीला, ब्लास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, एच बैरोज। निम्नलिखित में से किसे विश्व के कहवा बंदरगाह के नाम से जानते हैं? साओ पालो, सांटोस, रियो डी जेनेरियो, ब्यूनस आयर्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, सांटोस। निम्नलिखित में से कौन सा कारण ज्वार भाटा से संबंधित? सूर्य चंद्रमा अंतर्जात बल, सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? स्थल रूप कारक आपके सामने ये दिए गए हैं और आपको इसमें 4 में से एक पता करना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, नुनाटक, भूमिगत जल। तो यही नहीं सुमेलित है, बाकी सुमेलित हैं सारे। इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है? लेब्राडोर, कनारी, फॉकलैंड, गल्फ स्ट्रीम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, गल्फ स्ट्रीम। सौर मंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? बृहस्पति, शनि, अरुण, मंगल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, बृहस्पति। निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, बांग्लादेश। दोस्तों आप ये मान के चलिएगा आप सच में टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और इसके साथ सीरियसली जुड़िए, ईमानदारी से जुड़िए। मेरा वादा है कि आप एक अच्छी तैयारी करने वाले छात्र साबित होंगे। अगर टेस्ट सीरीज से कोई ज़रूरी नहीं है कि यही टेस्ट सीरीज आप दीजिए, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन करिए, लेकिन करिए ज़रूर। तो चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? रूस बाक्साइट, मैक्सिको चांदी, बोलिविया टिन, संयुक्त राज्य अमेरिका तांबा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, रूस बाक्साइट। पंपाज तथा स्टेपीज है मध्य अक्षांशीय घास के मैदान, निम्न अक्षांशीय घास के मैदान, उच्च अक्षांशीय घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, मध्य अक्षांशीय घास के मैदान। कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? हांगहो, नील, इरावती, मिसिसिपी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, नील। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और दिए गए कोटों का प्रयोग सही उत्तर करके चुनिए। भारत में मिट्टी अपरदन की समस्या संबंधित है। तो आपको 4 कारण दिए गए हैं: अत्यधिक वर्षा, निर्वाणीकरण से, अत्यधिक कृषि से, या फिर अत्यधिक चराई से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, 2 और 4 सही है, मतलब निर्वाणीकरण और अत्यधिक चराई से। जीआईएस किसका लघु रूप है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। बुशमैन निवासी हैं कालाहारी मरुस्थल के, सहारा मरुस्थल के, पैटागोनिया मरुस्थल के, गोबी मरुस्थल के। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, कालाहारी मरुस्थल के। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? गंगा, ताप्ती, गोदावरी, महानदी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, गोदावरी। कोयला और खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है अवसादी। दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के क्षेत्र कहलाते हैं? प्रेरीज, पंपास, डाउन्स, स्टेपेज। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, पंपास। कृषि के अत्यधिक विशेषीकृत रूप का संबंध किससे है जिससे कहवा, चाय और रबड़ जैसी फसलें उगाई जाती हैं? बहुविध फसल, बगाती कृषि, सीढ़ीदार खेती, विस्तृत खेती। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, बगाती कृषि। मानसून है मौसमी हवाएं, अस्थायी हवाएं, अस्थायी हवाएं, पछुआ हवाएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, मौसमी हवाएं।
निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है? तो दोस्तों आप इस वीडियो को रोकिए, क्वेश्चन को पढ़िए, फिर आंसर दीजिएगा। मैं आंसर आपको बता दे रहा हूँ डायरेक्ट। इसका सही आंसर है सी, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर तापमंडल। एंडीज पर्वत उदाहरण है अवशिष्ट पर्वत का, भ्रंशोत्स पर्वत का, वलित पर्वत का, ज्वालामुखी पर्वत का। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, वलित पर्वत का। कौन सी ग्रामीण बस्ती वृत्तीय आकार के रूप में जानी जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, झीलों के किनारे गांव का विकास होता है। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह न्यूयॉर्क, पनामा, कोलन, विनसेक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, न्यूयॉर्क। जनसंख्या विस्फोट संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा ओडिशा तट पर अवस्थित है? हल्दिया, मुंबई, पारादीप, विशाखापट्टनम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, पारादीप। भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है अवसादी और कायांतरित चट्टानों से, आग्नेय और अवसादी चट्टानों से, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से। सार्क गैसीय सागर स्थित है अटलांटिक महासागर में, हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, अटलांटिक महासागर में। भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है लावा, मैग्मा, पाताली या फिर मध्यवर्ती। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, मैग्मा। काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान, असम। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, असम। विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन सा है? मिस्र, भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, भारत। निम्नलिखित में से किसे रिक्टर मापनी पर मापा जाता है? तरल पदार्थों का घनत्व, भूकंप की तीव्रता, टॉर्नेडो का वेग, पर्वतों की ऊंचाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, पर्वतों की ऊंचाई। भूमध्य रेखीय प्रदेश का विस्तार है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, 12 डिग्री उत्तरी से 12 डिग्री दक्षिणी के बीच। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? हेरोडोटस, अनैक्सिमेंडर, एरेस्टोस्थनीज, हिकैटस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, इरेटोस्थनीज। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? नीलगिरी, खासी पहाड़ियाँ, सतपुड़ा या फिर पश्चिमी घाट। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, नीलगिरी। वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, अफ्रीका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, यूरोप। सूर्य की दीप्तमान सतह को कहते हैं प्रकाश मंडल, वर्णमंडल, सूर्य किरीट या सूर्य धब्बा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, वर्णमंडल। निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? हम्बोल्ट, रिटर, रैटजेल, ब्लास। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, रिटर। तो दोस्तों अभी तक आपको 40 क्वेश्चन मैंने प्रोवाइड कराया बहुत ही कम समय में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही मज़ेदार सब्जेक्ट पर अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आप टेस्ट सीरीज देते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। इसमें ज़्यादा समय भी नहीं जाता, 10 मिनट 5 मिनट आप चलते फिरते भी आप 10 मिनट का टाइम दे सकते हैं और अपनी तैयारी को पुख्ता मजबूत करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आप अपनी परीक्षाओं को क्लियर कर सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं, माता पिता का सम्मान बढ़ा सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, भूकंप एवं ज्वालामुखी के वितरण से। 22 दिसंबर से सूर्य लंबवत चमकता है कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, मकर रेखा पर। प्रमुख कारक जो प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं? मानवीय क्रियाएं, पादप तंत्र, पर्यावरणीय दशाएं, भोजन की उपलब्धता। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, पर्यावरणीय दशाएं। कौन सा देश सबसे अधिक मछली उत्पादन करता है? चिली, जापान, पेरू, नॉर्वे। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए, चिली। निम्नलिखित में से किस समूह से एस्किमो संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी, काकेसैड। एल नीनो क्या है? अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा, पेरू के पूर्वी तट की गर्म धारा, पेरू के पश्चिमी तट की गर्म धारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, पेरू के पूर्वी तट की गर्म धारा। निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट, क्वार्टजाइट, ग्रेनाइट, संगमरमर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी, क्वार्टजाइट। निम्न में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, भारतीय वनस्पति उद्यान शिवपुर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है? नाइजर, नील, जायरे, कांगो। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी, कांगो।
ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कहलाता है सूर्य किरीट, प्रच्छाया, उपछाया, ब्लैक होल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए सूर्य किरीट। हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहते हैं? नॉर्वे, फिनलैंड, कनाडा, आयरलैंड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी फिनलैंड। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो दोस्तों आपके सामने ये 4 ऑप्शन हैं, इनको आप ध्यान से पढ़िए फिर आंसर करिएगा। मैं सही आंसर बता देता हूँ डी व्यवहारवाद, इमैनुअल कांट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करिए, नहीं है और है में अंतर ध्यान से देखा करिए, क्योंकि यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत होते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी पीली क्रांति, इस्पात उत्पादन। चिनूक है स्थानीय हवा, सनातनी हवा, अस्थायी हवा, महासागरीय धारा। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए स्थानीय हवा। ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी? जॉन आई क्लार्क, बिल्बर जेलिस्की, जी.टी. त्रिवार्था, आर.सी. चांदना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी बिल्बर जेलिस्की। निम्नलिखित नगरों में कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? राउरकेला, जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी जमशेदपुर। निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? गंगा, यमुना, सतलज, रावी। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी सतलज। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी 1.3 सेकंड। तो दोस्तों इस तरीके से आज का टेस्ट सीरीज समाप्त होता है। आपको कैसा लगा, क्वेश्चन के लेवल कैसे लगे, ज़रूर कमेंट करिएगा। अगर किसी प्रकार का सुझाव है तब भी आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आप हमसे शेयर करना चाहते हैं कि आपने कितना सही किया है तो ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।